नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आरआरसी एनटीपीसी वेस्टर्न रेलवे जीडीसी स्टेशन मास्टर के सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। कल दिनांक 22 सितंबर 2022 ईस्वी को रिवाइज रिजल्ट दूसरी बार जारी किया गया है। आज की वीडियो में हम इसी से संबंधित रिजल्ट के एनालिसिस के बारे में और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो है सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके बारे में भी जानेंगे। मैं हूँ राज सर, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट, साइकोमेट्रिक टेस्ट का 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस। तो चलिए वीडियो में हम आगे बनते हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले आप सभी लोगों को टोटल 1105 स्टूडेंट जो हैं वो जीडीसी के सीबीटी को क्वालिफाई किए हैं और ये सभी एलिजिबल हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट देने के लिए। तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये रहा आप लोगों का जो रिजल्ट कल की तारीख में आया है। एक बार मैं इसे इन्फॉर्मेशन के थ्रू बताऊं कि ये आरआरसी वेस्टर्न रेलवे का ये जो रिजल्ट है वो 22 तारीख को आया है। और इसमें अगर हम बात करें तो जो पॉइंट नंबर 1 है इसके बारे में बताया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी जीडीसी 4/2019 पोस्ट फॉर द स्टेशन मास्टर वाज कंडक्टेड और 19 मई और 21 मई, यानी 2 दिनों में आपका सीबीटी 2 का एग्ज़ाम जो है वो हुआ था। और उसके बाद आपको ऑब्जेक्शंस के लिए भी टाइम दिए गए थे और उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्शन है उसको रिसीव करने के बाद आंसर की को फाइनलाइज किया गया था और उसके बाद फिर जो रिज़ल्ट है वो प्रोसेस किया गया था। और ये रिज़ल्ट 18 तारीख को रिज़ल्ट किया गया था, 18 अगस्त को। बट इसमें कुछ नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कुछ एनोमली आई थी मार्क्स को लेकर के, जहाँ पर कि कम स्कोर वाले स्टूडेंट्स भी पास कर गए थे और हाईएस्ट स्कोर वाले बच्चे नहीं कर पाए थे। और उस कंप्लेन को ऑब्जर्व करने के बाद रिवाइज रिजल्ट जो है वो जारी किया गया है। और यहाँ पर आप सभी चीज़ें इसको देख सकते हैं। यहाँ पॉइंट नंबर 6 बताया गया है, बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज मार्क ऑफ ईच एम्प्लॉय द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ 1105, यानी कि 1105 स्टूडेंट्स जो हैं कैंडिडेट या एम्प्लॉय, इनका रिजल्ट जो कि 8 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। फॉलोइंग रिजर्वेशन रूल्स एक्सेट्रा फॉर क्वालिफाइंग कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि अब ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द स्टेशन मास्टर जो है इसके लिए ये डिक्लेयर किया गया है। द रिजल्ट इज प्रोविजनल लिस्ट इन अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर, यानी कि जो ये रिजल्ट दिया गया है ये मेरिट के बेस पर नहीं हो करके आपका एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर के अकॉर्डिंग है। तो आइए एक बार हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं यहाँ पर दी गई हैं। पॉइंट नंबर 7 के बारे में हम बात करें तो विद वाइल ड्यू केयर हैज़ बीन प्रिपेयरिंग टेकन इन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट इन केस ऑफ एनी इंटरवेंट एरर्स, यानी इसमें बताया गया है पॉइंट नंबर 7 में कि सारी सावधानियां बरती गई हैं, बट अगर फिर भी कोई गड़बड़ी रह जाती है तो उसको आरआरसी वेस्टर्न रेलवे रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई इट ऑन द लेटर स्टेज, उसको वो रेक्टिफाई कर सकता है। अब हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आपका पॉइंट नंबर 8 में जो आपका सीबीटी का एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका टेंटेटिव डेट जो है वो शेड्यूल किया गया है अक्टूबर नवंबर 2022 को। एग्जैक्ट डेट जो है वो आपको नोटिफाई किया जाएगा बहुत ही जल्द। साथ ही यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 जो है इसमें बताया गया है कि जो सीबेट है इसको प्रोड्यूस करना है आप सभी लोगों को विजन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। पॉइंट नंबर 10 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉइज क्वालिफाइंग इन द एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जो टोटल वैकेंसी है 135 उसमें से 1105 बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम में बैठेंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट के। और इसमें से जितने भी बच्चे क्वालिफाई होंगे यानी कि जिसे मैं बोलता हूँ सूटेबल होंगे, उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा और उन्हें विज़न सर्टिफिकेट साथ में लेकर के आने होंगे। और इसमें जो वेटेज होगा आपकी फाइनल मेरिट का वो बताया गया है यहाँ पर कि 70% वेटेज ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड इन द सीबीटी एंड द 30% वेटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि आपका जो मेरिट बनने वाली है फाइनली स्टेशन मास्टर का, जो आपका एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के थ्रू मिला है। तो सबसे पहले जो सीबीटी है इसमें आपने जितने भी मार्क्स स्कोर किए होंगे उसका 70% होगा। और दूसरे नंबर पे जो बात की जाती है सीबीएटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके 30% मार्क्स, यानी आप जितने भी मार्क्स स्कोर करेंगे उसका कंपोजिट स्कोर का 30% मार्क्स में आप जितना स्कोर अचीव करेंगे
उन दोनों के बाद आपकी फाइनल मेरिट लगेगी और आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। यहाँ पे पॉइंट नंबर 11 फिर वही एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं। आरआरसी रिजर्व द राइट टू डिक्लेयर एनी एम्प्लॉई अनसक्सेसफुल और डिलीट हिज नेम फ्रॉम द नोटिफाइड रिजल्ट पैनल एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस इफ एनी डिस्प्रेंसी, यानी कि अगर आप किसी भी तरह की मैल प्रैक्टिस करते हैं या गलत चीज़ों में पाए जाते हैं तो आरआरसी जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है कि कोई भी डिसीजन लेगा वो फाइनल होगा और उसको निकाल सकता है। पॉइंट नंबर 12 है आरआरसी विल नॉट इंटरटेन एनी इंडिविजुअल क्वेरीज इन दिस रिगार्ड, यानी कि कोई भी व्यक्तिगत आपका अगर कोई भी क्वेरी है उसको इस रिगार्ड में नहीं लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 13 है फॉर एनी लीगल डिस्प्यूट फॉर द जुरिडिक्शन विल बी ऑनरेबल कैट और हाई कोर्ट मुंबई, यानी मुंबई डिवीज़न के अंतर्गत ही आपको कोई भी न्याय कार्रवाई करनी है वो इसके अंदर कर सकते हैं। ये डेट है 22 सितंबर 2022 का और यहाँ पर साइन जो है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको इस नोटिस के दूर दी गई है। इसमें जो रिजल्ट है वो भी दिया गया है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहें क्योंकि बहुत ही अहम जानकारी आप लोगों को दी जा रही है साइकोमेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड। और यहाँ आप देखेंगे कि जो टोटल सीट है वैकेंसी वो 135 है, जबकि टोटल कैंडिडेट है वो 1105 है। तो नॉर्मली जो रिजल्ट होते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए वो 8 टाइम्स दिए जाते हैं, बट ये 8 टाइम्स से थोड़े से ज़्यादा हैं। जैसे यूआर कैटेगरी में 78 है, ओबीसी के अंतर्गत 29 है, एससी कैटेगरी के अंतर्गत 19 है, एसटी कैटेगरी के अंतर्गत 9 है, यानी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो तो 135 है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये 1105 8 टाइम्स नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंसिडरिंग इक्वल मार्क्स, यानी कि सीबीटी में जो भी कैंडिडेट इक्वल मार्क्स लाए हैं उनको भी एडिशनली किया गया है। क्योंकि 78 का अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका 8 टाइम्स अगर हम करें तो ये आपका होगा 624 624, लेकिन यहाँ पर 13 एडिशनल जो है वो दिया गया है क्योंकि 13 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने इक्वल मार्क्स सीबीटी के अंतर्गत प्राप्त किए थे। तो इसी तरह से आप यूआर ओबीसी एससी एसटी के बारे में देख सकते हैं। यहाँ इनके कट ऑफ ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स जो हैं वो भी यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, ओबीसी एंड यूआर के बीच में हार्डली 4 नंबर का अंतर है, जबकि यहाँ पर तो केबल और केबल 0.00 में ही पॉइंट्स में अंतर है। तो ये आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले कि अब आप लोग कैसे परचेज करें। साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी जो है उसको आपको करना है। तो एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा कि हमने अभी आरआरबी एनटीपीसी जो कि ओपन मार्केट का स्टेशन मास्टर का ऑनलाइन कोर्स जो है वो लॉन्च किया था और उसको केवल 999 रुपये में आपको ये मिल रहा है 70% डिस्काउंट के साथ। और इसका सक्सेस रेट जो है अभी रिजल्ट आ चुका है और ऑलमोस्ट 80% के करीब हमारे इंस्टीट्यूट का सक्सेस रेट है। सारी चीज़ें ऑथेंटिक वे में आपको प्रोवाइड की जाएंगी, देख सकते हैं। तो इसको आपको परचेस करने का तरीका है हाउ टू व्यू। तो आपको अपने मोबाइल पे क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जा करके आप आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर का जो सीबेट ऑनलाइन कोर्स है 999 वाला, ये आप इसको परचेस करेंगे तो ये कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, तो आप बने रहें अंत तक, क्योंकि जो आपका सिलेबस है सेम सिलेबस जो है आपका आरआरसी इज इक्वल टू एनटीपीसी, आरआरबी का जो है दोनों सेम सिलेबस है, सेम चीज़ें आएंगी। तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यहाँ मैं आपको अपने एक पास आउट स्टूडेंट है, जस्ट अभी उन्होंने आरआरबी एनटीपीसी में किया है स्टेशन मास्टर के लिए, मनीषा गर्ग जी, और जिन्होंने क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के अंतर्गत सबसे हाईएस्ट स्कोर 24.44699 आउट ऑफ 30 जो है वो अचीव किया है। आप इनका रिव्यू का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप वहाँ से भी इसे चेक कर सकते हैं और इनके रिव्यू को देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि हमें साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। तो ये इनके मार्क्स हैं। इन्होंने गूगल पे भी अपना रिव्यू दिया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गूगल पेज पे जाइए, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और उसके रिव्यू सेक्शन में जा करके आप रिव्यू को देख सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी जो हाईएस्ट मार्क टिल बाय क्रैक साइको इंस्टीट्यूट यहाँ पर आपको बताया गया है। अब हम आते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अब हमें आगे क्या करना है। आपने सीबीटी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है,
अब जो करना है आपको वो है CBAT, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के नाम से भी हम इसे जानते हैं या एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये आपका परीक्षा होने वाला है, तो इसके बारे में हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या होता है और इसके मार्क्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा कि यहाँ पर टोटल 5 टॉपिक हैं। अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है क्लासिफिकेशन टेस्ट। सेकेंड नंबर पर जो टेस्ट होता है वो होता है ऐड ऑफ और नंबर टेस्ट। थर्ड नंबर पे जो टेस्ट होता है इसे हम SRT शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट कहते हैं। और फोर्थ नंबर पे जो टेस्ट होता है उसे हम इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट कहते हैं। और फिफ्थ नंबर पे जो टेस्ट होता है इसे हम पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। लेकिन जो मार्किंग का पैटर्न होता है, यानी आपकी जो टेस्ट होने हैं वो टोटल 5 टेस्ट होने हैं, और इन 5 टेस्ट में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 165 यानी 165 क्वेश्चन होंगे, और जो टोटल मार्क्स होंगे वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर 480 यानी कि 480 मार्क्स के होंगे। यहाँ आपके सामने जो राइट साइड दिख रहा है ये टोटल 4 टॉपिक में आपको 80-80 मार्क्स के इंडिविजुअल होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग 320 मार्क्स जो हैं के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट में 2 सेक्शन होते हैं, G एंड Q सेक्शन, और इसके अकॉर्डिंग इसके मार्क्स जो होते हैं 160 होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट में, इसीलिए इस टॉपिक का नाम भी है इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट। अब हम आते हैं कि आपका CBT एग्जाम डेट कब होगा। तो जैसा कि आपका नोटिस आया है उसमें पॉइंट नंबर 8 में क्लियरली मेंशन है, CBT विल बी टेंटेबली शेड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर 2022। यहाँ आप देख सकते हैं अक्टूबर एंड नवंबर 2022 की बात की जा रही है। एग्जैक्ट डेट विल बी नोटिफाइड शॉर्टली, एम्प्लॉइज आर एडवाइज टू बी इन रेडीनेस फॉर द टेस्ट। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी इंटरटेन। यानी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोली गई है कि आप सभी लोग अपने आप को प्रिपेयर रखें। अक्टूबर और नवंबर के मध्य में कभी भी आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट का एग्जामिनेशन लिया जाता है, यानी आपको डिले नहीं करना चाहिए। अगर मेरी बात माने अकॉर्डिंग टू दी राज सर, आपको आज से ही प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। और एक इन्फॉर्मेशन की बात बता दूं, अभी ऑलमोस्ट 2+ स्टूडेंट ने हमारा कोर्स जो है वो परचेज कर लिया है और उन्होंने प्रिपरेशन भी अपनी स्टार्ट कर ली है। अब हम आते हैं एक जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है विजन सर्टिफिकेट। तो विजन सर्टिफिकेट जो है आपको स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए वहाँ पर A2 कैटेगरी का आपका विजन टेस्ट होना है, और उसमें आपका आई जो है उसकी पावर 6/9 होनी चाहिए। ये है उसका फॉर्मेट जिसको कि आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है। परफॉर्मा फॉर मेडिकल टू बी सर्टिफिकेट to be obtained from an eye specialist by the candidate applying for the station master। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सर्टिफिकेट में ओनली गवर्नमेंट से बना सकते हैं या प्राइवेट से बना सकते हैं। तो आप दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं, जो भी सर्टिफाइड हो और जिनके पास भी लाइसेंस होता है, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो दोनों इसे बना सकते हैं और आप कर सकते हैं। यहाँ आपका नाम, डिटेल्स और सारी चीज़ें होंगी, प्लेस एंड डेट, और ये मैंडेटरी है आप सभी लोगों को एग्ज़ाम के दिन ले करके जाना। विदाउट इसके आपको परमिशन नहीं किया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। तो ये ऑनलाइन कोर्स है जिसको कि आपको परचेज करना है। ये परफॉर्मा है जिसके बारे में बताया है। ये वो लिस्ट है जहाँ पर कि 1105 बच्चों के नाम हैं जो कि मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, एप्लीकेशन नंबर के आधार पर या फिर रोल नंबर के आधार पे आपको यहाँ पर ये विजिबल होगा। अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे पहला नंबर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो है रोल नंबर संजीव कुमार जी का। उनकी फादर नेम, डिटेल्स और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन की गई हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये टोटल आपके 1105 कैंडिडेट हैं, जो ये 45 पेज का आपका ये डॉक्यूमेंट है जो कि RRC के द्वारा जारी किया गया है। तो अगर हम बात करें तो जो 1105वें नंबर पे जो कैंडिडेट हैं, यानी संजीव कुमार से लेकर के सुरेंद्र जी तक, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें डिवीज़न के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो अब हम आते हैं अचीवमेंट स्टोरी ऑफ क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। क्यों आप लोग क्रैक साइको इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें अपने साइकोमेट्रिक टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए। तो आइए हम इसे बताते हैं। ऑनलाइन कोर्स में हम कोविड पेंडेमिक के बाद क्रैक साइको इंस्टीट्यूट कम्प्लीटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गया है। प्ले स्टोर पे आप क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो अभी जो रीसेंट अचीवमेंट जस्ट अभी हमारे पास अवेलेबल डाटा है, गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का एग्ज़ाम हुआ था जहां पर कि टोटल 54 बच्चे जो हैं
वो सेलेक्ट हुए थे और उस 54 में से 13 बच्चे जो हैं वो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के हैं। यानी अगर मैं बात करूँ तो 1/4 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइकोमेट्रिक टेस्ट पास किया है। तो ये हैं उनके नाम के साथ, आप इनके रोल नंबर को भी देख सकते हैं और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं हमारे गूगल पेज पर भी जा करके, जहाँ पर भी उन्होंने अपने रिव्यूज़ दिए हुए हैं। इसी तरह से हम बात करें महामेट्रो पुणे महाराष्ट्र का, वहाँ पर भी साइकोमेट्रिक टेस्ट का एग्जाम हुआ था और वहाँ पर भी हमारा ऑलमोस्ट 48% रिजल्ट रहा था। इनके नाम एंड रोल नंबर है। उसके अलावा DFCCIL की बात करें तो वहाँ पर भी हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था। मोर देन 70% रिजल्ट हमारे दिख रहे हैं यहाँ पर गूगल के थ्रू, आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। NCERTC की भी बात की जाए तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो आपके बहुत ही काम की चीज़ें हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि क्या है हमारा GDCE का सक्सेस रेशियो। तो ये आप देख सकते हैं RRB GDCE ASM का एग्ज़ाम 2021 में हुआ था और यहाँ पर हमारे पास 4 स्टूडेंट केवल पढ़ने के लिए आए थे और उसमें से 3 स्टूडेंट जो हैं वो साइकोमेट्रिक टेस्ट पास किए थे और जो सक्सेस रेट था वो 75% था। इसमें से प्रदीप कुमार जी जो हैं अभी प्रेजेंट में स्टेशन मास्टर के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं, बाकी 2 लोग अभी भी वेटिंग लिस्ट में हैं, मेरिट में नहीं आ पाए हैं। तो ये इनका रहा था और स्पेशली ये पर्सनालिटी टेस्ट पढ़ने के लिए ही हमारे पास आए थे। उसके अलावा जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था ये है हमारा उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सक्सेसफुल कैंडिडेट की लिस्ट। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रिव्यू की तो आप मनीषा गर्ग का रिव्यू देख सकते हैं। विशाल पंचोली जिनका गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से हैं, इन्होंने भी अपना रिव्यू दिया है, आप इसे भी यहाँ पर देख सकते हैं। स्मित एस त्रिवेदी का भी रिव्यू देख सकते हैं। जित्या रिमेश प्रजापति, मयंक लाड, ये सभी, जयेश परमार, सभी गुजरात मेट्रो के हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, थैंक्स सबसे पहले आप लोगों को वॉच करने के लिए इस वीडियो को अंत तक। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरह की क्वेरी है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग CBAT प्रिपरेशन, तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं ऑन 8826901833। जी हाँ, 8826901833 पे आप कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सअप करके, टेलीग्राम करके भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कराया गया है व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो 1105 बच्चे हैं उन सभी को एक सही गाइडेंस मिल पाए ऑथेंटिक वे में। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।